साल भर जो पढ़ा है तूने उसका इम्तिहान है, हाथों में किताब है तेरा मन भी परेशान है। मेहनत तूने कितनी की आज उसका परिणाम है, खौफ का है दौर तेरी बोर्ड एग्जाम है। मम्मी पापा ने तुझसे उम्मीदें हैं करी बड़ी, पड़ोसी रिश्तेदार भी तुझसे पूछे घड़ी घड़ी जो मार्क्स आए कम, अगर ये सोच के फटी पड़ी तू पढ़ने में है अच्छा पर प्रेशर से है लगी पड़ी। एक कान से इनकी सुन और दूजे से निकाल फेंक, फोकस तेरा क्लियर रख अगल बगल तू ना देख, टेंशन क्यों तू लेता तूने पहले भी किया है ब्रो मेहनत। Hello everyone, today in this video I want to discuss about the jaundice, right? Okay, now I will discuss the biochemistry of the jaundice. I will also discuss the physiology of the jaundice, right? Okay, along with that I will also discuss the some anatomy portion of the liver, right? Okay, okay, now हम लोग jaundice की सिनारियो देख लेते हैं भाई, ठीक है ना? Okay, ठीक है ना? So jaundice की सिनारियो देखेंगे भाई, ठीक है ना? Okay, ठीक है ना? So now first of all ये suppose हमारा क्या है भाई, ये हमारा जस्ट सपोज ये हमारा क्या है भाई, जस्ट सपोज ये हमारा लिवर्स है भाई, ठीक है ना? ओके, नाउ लिवर्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है भाई, स्ट्रक्चरल यूनिट है भाई क्या हमारा, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है भाई, स्ट्रक्चरल ग्लोब्यूल्स है भाई, ठीक है ना? ओके, सो जो हेपाटिक ग्लोब्यूल्स है बेटा, हेपाटिक ग्लोब्यूल्स की जो ये जो हेक्सागोनल जो ए है भाई, ये जो एंड है ना बेटा, जो कॉर्नर्स है भाई, इसमें क्या होता है बेटा, हमारा हेपाटिक ट्रायड्स होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? सो हम इस एक बेटा हेपाटिक ट्रायड्स को बनाने की कोशिश करते हैं, एक हेपाटिक ग्लोब्यूल को बनाने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे सपोज ये हमारा हेपाटिक ग्लोब्यूल्स है भाई, ठीक है ना? ओके, तो हेपाटिक ग्लोब्यूल्स में यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारा भाई ट्रायड्स होते हैं भाई, टोटल ट्रायड्स होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, सो ट्रायड होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा ट्रायड्स होते हैं भाई, ठीक है ना? सो ट्रायड होगा भाई, ठीक है ना? तो यू कैन सी द ट्रायड होगा, ठीक है ना? ओके, सो ट्रायड होगा, ठीक है भाई? ओके, ट्रायड। और सेंटर में क्या होता है बेटा, सेंटर में हमारा भाई हेपाटिक वेन्स होते हैं भाई, ठीक है ना? सेंटर में क्या होता है भाई, हेपाटिक वेन्स, ठीक है ना? सेंटर में क्या होता है भाई, हेपाटिक वेन्स और भाई सेंट्रल वेन, ठीक है ना? हेपाटिक वेन और सेंट्रल वेन बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, देन इसमें हमारा क्या होता है भाई, इसमें हमारा भाई यू नो हेपाटिक आर्टरी, ठीक है ना? हेपाटिक आर्टरीज होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, बाइल डक्ट होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, देन इसके बाद ये क्या है भाई, ये हमारा देखिए द पोर्टल वेन, ठीक है ना? ओके, पोर्टल जो हमारा जो पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं ना भाई, जैसे हमारा इंटेस्टाइन से बेटा इंटेस्टाइन से बेटा क्या होता है भाई, इंटेस्टाइन सर्कुलेशन आपका भाई लिवर में आते हैं ना भाई, तो वो भाई पोर्टल वेन्स होगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? सो इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, ट्रायड बोलते हैं, ठीक है ना? सो ये हमारा क्या है भाई, एक ट्रायड्स है भाई, ठीक है ना? ओके, और ये जो ट्रायड्स और सेंट्रल वेन्स इसका बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में क्या होता है भाई, इसके बीच में वो जो चेन ऑफ हेपाटोसाइट्स होते हैं भाई, ठीक है ना? जैसे सपोज ये हमारा क्या है भाई, चेन ऑफ हेपाटोसाइट्स है भाई, ठीक है ना? ओके, चेन ऑफ हेपाटोसाइट्स है भाई, ठीक है ना? ओके, सो ये हमारा क्या है भाई, चेन ऑफ हेपाटोसाइट्स है भाई, ठीक है ना? ओके, चेन ऑफ हेपाटोसाइट्स से बेटा, तो इस अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं ट्राबिकुले, ठीक है ना? ट्राबिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना? ओके, सो द ट्राबिकुलर हेपाटोसाइट, ठीक है ना? ओके, नाउ ये क्या है भाई, हमारा एक सिंगल हेपाटोसाइट से भाई, ठीक है ना? और इन दोनों के बीच में क्या है भाई, इन दोनों सेल के बीच में कनेक्शन सेल्स को कैनालिकुलस बोलते हैं, ठीक है ना? जो जिसके थ्रू क्या होता है भाई, जिसके थ्रू बेटा हमारा एक सेल में जो बाइल प्रोडक्शन होगा ना, वो बाइल बेटा जो नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर होगा, ऐसे करके बेटा, ऐसे करके हमारा बाइल डक्ट में अल्टीमेटली ऐसे करके ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? नाउ इसमें हमारा जो ये जो पैसेज है ना, जैसे सपोज एक ट्राबिकुल है भाई, ठीक है ना? एक ट्राबिकुल है मतलब हेपाटिक कॉर्ड्स है भाई, ठीक है ना? तो द कॉर्ड में क्या है भाई, इसमें हमारा एक जो कैपिलरीज है भाई, ठीक है ना? ये हमारा क्या है भाई, कैपिलरी है भाई, ठीक है ना? ओके, सो ये जो कैपिलरीज है भाई, ठीक है ना? ये जो कैपिलरी है भाई, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा भाई, एक कैपिलरीज होगा, ठीक है ना? ओके, सो ब्लैक कैपिलरी होगा, ठीक है ना? ओके, और ये जो हमारा हेपाटोसाइट, ठीक है ना, जो हमारा भाई द हेपाटोसाइट्स की जो कॉर्ड्स है भाई, ठीक है ना? और हमारा जो ब्लैक कैपिलरीज है भाई, ठीक है ना? हेपाटोसाइट्स के जो कॉर्ड्स है भाई, और जो हमारा ब्लड कैपिलरीज है भाई, ठीक है ना? ओके, ब्लड कैपिलरीज है भाई, ठीक है ना? इसके बीच में जो गैप्स होते हैं भाई, जो स्पेस होता है भाई, इसको बोलते हैं भाई स्पेस ऑफ डिसे, ठीक है ना? स्पेस ऑफ डिसे बोलते हैं, ठीक है ना? स्पेस ऑफ डिसे बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, स्पेस ऑफ डिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमारा ईटीओ सेल्स होते हैं भाई, ठीक है ना? ईटीओ सेल्स होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, इस सेल का काम क्या है भाई, इस सेल्स का काम है भाई, जैसे हम जानते हैं भाई, हमारे लिवर्स में क्या है, विटामिन ए मतलब जो भी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर में स्टोर होते हैं ना भाई। तो लिवर के कहाँ स्टोर होते हैं भाई, स्पेस ऑफ डिसे में जो ईटो सेल्स है भाई, इसके अंदर स्टोर होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, अगर भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो ईटो सेल कहीं ना कहीं बेटा हमारा माइक्रो फाइब्रोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, तो लिवर फाइब्रोसिस में इस सेल का कन्वर्सन की वजह से हमारा लिवर फाइब्रोसिस होता है भाई, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? सो वो सब चीजें हम डिस्कस नहीं करना चाहते भाई, ठीक है ना? ओके, सो स्पेस ऑफ डिसे में होता है भाई, ठीक है ना? ओके, तो इसके बाद हमारा जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं बेटा, रेगुलर्स होते हैं भाई, ठीक है ना? ओके, एंडोथेलियल सेल्स बेटा हमारा रेगुलर्स होते हैं भाई, ठीक है ना?
एंड देन इसके बाद इसके बीच में क्या होता है बेटा, कुफर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ओके। इरेगुलरली हमारा कुफर सेल्स होते हैं बेटा, और रेगुलरली हमारा एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। नाउ इसमें आपको जानना जरूरी था जो बाइल फ्लो कैसे हो रहे हैं बेटा, लिवर सेल कैसे बना रहे भाई, और बनाने के बाद इसको कैसे ट्रांसफर होते भाई, और कहाँ ट्रांसफर होते भाई। तो इसलिए हम इस एनाटॉमी को भाई सिंपली आपको बता दिया, ठीक है ना, ओके। नाउ और आप जानते हो भाई लीवर में दो लोब्स होते हैं ना भाई, एक आपका राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं भाई, ठीक है ना। राइट लोब आपका भाई मतलब बड़ा होता है भाई एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लोब, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। देन इसके बाद अब जब भाई ये बाइल्स, ठीक है ना, जब ये बाइल्स हमारा कहाँ आ जाता है भाई, जब ये बाइल्स हमारा हेपाटिक बाइल जब हमारा भाई जब बाइल हमारा क्या होता है भाई, जब हमारा बाइल हमारा एक है भाई लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है भाई, जस्ट सपोज हमारा राइट हेपाटिक डक्ट, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। सो ये हमारा क्या है भाई, जस्ट सपोज लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ठीक है ना, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, एंड हमारा क्या है भाई, राइट हेपाटिक डक्ट, ठीक है ना, ओके, राइट हेपाटिक डक्ट, एंड क्या है भाई, हेपाटिक डक्ट, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हमारा भाई गॉल ब्लैडर से, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, जस्ट सपोज ये हमारा क्या है भाई, गॉल ब्लैडर से भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। सो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है भाई, ठीक है ना, देन सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। सो एक क्या है भाई, गॉल ब्लैडर से भाई, ठीक है ना, ओके, गॉल ब्लैडर से बेटा, देन गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है बेटा, इसको क्या बोलते हैं भाई, सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना, ओके, सिस्टिक डक्ट, ठीक है भाई, ओके, सिस्टिक डक्ट है भाई, ठीक है ना, ओके। देन हमारा जो हेपाटिक डक्ट, ठीक है ना, सो हेपाटिक डक्ट एंड बेटा सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बना रहे भाई, देन दोनों मिलकर बना रहे भाई कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना, ओके, क्या है भाई कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। सो क्या है भाई, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है भाई, ओके। कॉमन बाइल डक्ट बेटा मिलकर क्या बनाएगा भाई, कॉमन बाइल डक्ट हमारा भाई पैनक्रियास के साथ मिलकर, ठीक है ना, जस्ट सपोज हमारा पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिलकर बेटा क्या बनाएगा भाई, पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिलकर भाई बनाएगा हमारा भाई पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाएगा भाई, पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिलकर बनाएगा भाई हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एक है भाई ये हमारा हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, एक है भाई पैनक्रियाटिक डक्ट है ना भाई, पैनक्रियाटिक डक्ट है भाई, ठीक है ना, ओके, पैनक्रियाटिक डक्ट है भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। सो क्या होता है भाई, एसिनर सेल्स होते हैं ना, एसिनर सेल्स के सिक्रेशन से आते भाई, ठीक है ना। देन सिक्रेशन ऐसे करके भाई हमारा जो पैनक्रियाटिक एंजाइम से भाई जो हमारे एक्सोक्राइन सिक्रेशन से भाई सारे के सारे इस पाथवे के थ्रू बेटा हमारा जो एम्पुल ऑफ वाटर, ठीक है ना, एम्पुल ऑफ वाटर को कौन कवर करते हैं भाई, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारा कौन क्या होता है भाई, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी होता है, ठीक है ना, ओके। सो हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू बेटा कहाँ आ जाते हैं भाई, हमारा डिओडिनम की सेकंड पार्ट, ठीक है ना, तो D2 में आ जाते हैं भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। सो ये हमारा क्या हो गया बेटा, हमारा सर्कुलेशन मतलब जो बाइल बेटा प्रोडक्शन हुआ ना हेपाटोसाइट्स के अंदर, वो बाइल ऐसे करके फ्लो होगा, ठीक है ना, ओके। नाउ समझो अब समझो भाई जो बाइल है भाई, जस्ट सपोज ये हमारा हेपाटोसाइट्स है, ठीक है ना, ओके। हेपाटोसाइट्स के अंदर क्या होगा भाई, हेपाटोसाइट, ठीक है ना, ओके। जस्ट सपोज ये हमारा क्या है भाई, हेपाटोसाइट्स है भाई, ठीक है ना, ओके। और ये हमारा क्या है भाई, जस्ट सपोज हमारा स्प्लीन्स के अंदर क्या है भाई, स्प्लीन्स के अंदर जस्ट सपोज ये हमारा क्या है भाई, स्प्लीन्स है भाई, ठीक है ना, ओके। स्प्लीन के अंदर क्या है भाई, ये मैक्रोफेज है भाई, ठीक है ना, ओके। मैक्रोफेज जब आरबीसी को कैप्चर करते हैं बेटा, आरबीसी को कैप्चर करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करने के बाद आरबीसी के मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है ना। देन आरबीसी की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगा, आरबीसी के अंदर जो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या आ गया भाई, आरबीसी के मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्पेक्टिन प्रोटीन, अनकाइरिन प्रोटीन, ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना भाई, तो कुछ प्रोटीन बाहर आएगा भाई, ठीक है ना, ओके। सो कुछ प्रोटीन्स आएगा भाई, ठीक है ना, कुछ प्रोटीन्स आएगा बेटा। देन इसके बाद आरबीसी के मेम्ब्रेन के क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं भाई, तो फॉस्फोलिपिड्स आएगा भाई, ठीक है ना, ओके। सो फॉस्फोलिपिड आएगा, ठीक है ना, ओके। देन इसके बाद जो प्लाज्मा जो आरबीसी के साइटोप्लाज्म उसमें क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन्स होते हैं भाई, तो हीमोग्लोबिन्स बाहर आएगा भाई, ठीक है ना, ओके। देन हीमोग्लोबिन्स को फर्दर ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन से क्या मिलेगा भाई, आपको हीम मिलेगा, ठीक है ना, ओके, हीम मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, ठीक है ना। और भाई आपको भाई ग्लोबिन प्रोटीन मिलेगा, ठीक है ना, ग्लोबिन प्रोटीन मिलेगा, ठीक है ना। सो ग्लोबिन प्रोटीन ये सब मिलकर क्या बनाएगा भाई, ये सब मिलकर बेटा आपको भाई अमाइनो एसिड बना देगा, ठीक है ना, ओके। और वो अमाइनो एसिड सारे यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। देन हीम के अंदर क्या होता है बेटा, हीम के अंदर आपको भाई AP2 प्लस होते हैं भाई, और क्या होते हैं भाई, और आपका भाई द पाइरोड रिंग्स होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। सो पाइरोड रिंग्स होगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। सो पाइरोड रिंग होगा, ठीक है ना, ओके। देन आप समझो भाई ये जो AP2 प्लस है ना भाई, AP2 प्लस हमारा एपोफेरेटिन, ठीक है ना, एपोफेरेटिन के साथ अटैच होगा, ठीक है ना, एपोफेरेटिन के साथ अटैच होगा, क्या होगा भाई, एपोफेरेटिन के साथ अटैच होगा भाई हमारा क्या बनाएगा भाई, द फेरेटिन, ठीक है ना, फेरेटिन बनाएगा भाई, ठीक है ना। तो ओके फेरेटिन बनाएगा, ठीक है ना, ओके। फेरेटिन मोनोमर बनाएगा, देन फेरेटिन, ठीक है ना, बहुत सारे फेरेटिन ऐसे करके गैदर होकर क्या बनाएगा भाई, हिमोसिट्रिन, ठीक है ना, ये क्या बनाएगा भाई, हिमोसिट्रिन, हीमोसिट्रिन, ठीक है ना, ओके।
हिमोसिडिन बनाएगा, ठीक है ना, ओके, हिमोसिडिन बनाएगा, ठीक है ना। ये जो हिमोसिडिन बना है बेटा, और इसके अगर भाई एक्सेसिव हिमोलिसिस होगा ना, एक्सेसिव हिमोलिसिस होने से क्या होगा भाई, एक्सेसिव हिमोलिसिस होने से बेटा जो हमारा जो हिमोसिडिन है ना भाई, हिमोसिडिन अगर भाई मोर नंबर ऑफ, ठीक है ना, मोर नंबर ऑफ अगर हिमोसिडिन मतलब मोर नंबर ऑफ अगर फेरिटिन बनाएगा ना, तो एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेशन से क्या हो जाता है बेटा, हमारा हिमोसिडारोसिस होता है भाई, ठीक है ना। हिमोसिडारोसिस मतलब अगर भाई लार्ज, ठीक है ना, अगर भाई स्टोरेज आयरन की स्टोरेज जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए, अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हिमोसिडारोसिस। मतलब वो हिमोसिडारोसिस जब भाई वो इतना अमाउंट ऑफ हिमोसिडारोसिस हो गया भाई, जिससे कि क्या हो गया, जिससे कि हमारा टिश्यू डैमेज होने स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हिमोसिडाटिन है बेटा, हिमोसिडाटिन कहाँ का स्टोर्स होते हैं भाई, हिमोसिडाटिन आपका भाई स्टोर्स होते हैं जैसे हमारा लिवर स्टोर करते हैं बेटा, पैंक्रियास स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऑर्गन्स है भाई जहाँ पर हमारा हिमोसिडाटिन स्टोर होते हैं, ठीक है ना, ओके। अगर उस टिश्यू को डैमेज करने स्टार्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमोक्रोमैटोसिस, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, तो हिमोक्रोमैटोसिस, हिमोसिडारोसिस ये सब चीजें कॉज कर सकते हैं भाई आयरन एलिमेंट, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, आयरन बेटा ये वो सब चीजें कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। बट हमारा जो हमारा इसका जो डिस्कशन होगा, वो सब चीजें हो सकते हैं भाई, और टिश्यू डैमेज कर सकते हैं। बट हमारा जो पायरोल रिंग्स है ना बेटा, पायरोल रिंग्स की इंपॉर्टेंस है, मतलब ये क्या है भाई, पायरोल रिंग्स में जो हमारा क्या है भाई, हमारा पायरोल रिंग्स में अगर पायरोल रिंग्स ऐसे करके बन जाते हैं ना, जैसे सपोज ये भाई पायरोल रिंग्स अगर भाई ऐसे करके एक लीनियर चेन बनाएगा ना, तो लीनियर चेन बनाने के बाद, ठीक है ना, अगर भाई ऐसे लीनियर चेन बनाते हैं ना, तो लीनियर चेन बनाने के बाद इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बिलीवर्डिन, ठीक है ना, ओके, बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन के जो मिडिल पोर्शन में जो हमारा जैसे हमने हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर दिखाया ना, ऐसे करके था ना, तो जो मिडिल पोर्शन में जो डबल बॉन्ड है ना, अगर इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा तो इसको बिलीवर्डिन, ठीक है ना, क्या है भाई, बिलीवर्डिन, ठीक है ना। तो बिलीवर्डिन अगर भाई वो मिडिल बॉन्ड को अगर रिड्यूस करेगा तो वो क्या बन जाएगा भाई, बिलीरुबिन, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा भाई, बिलीरुबिन, ठीक है ना, ओके। सो यही बिलीरुबिन बेटा हमारे ब्लड में कितना अमाउंट होता है भाई, 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है जो बिलीरुबिन बनाना भाई, ठीक है ना। तो बिलीवर्डिन की जो मिडिल में जो डबल बॉन्ड है भाई, वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा भाई, तो इसके एंजाइम कौन होगा, एंजाइम क्या होगा भाई, बिलीवर्डिन रिडक्टेज होगा, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर NADPH, ठीक है ना, NADPH आपका भाई NADPH भाई NADH प्लस में कन्वर्ट होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। सो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर भाई NADPH प्रोडक्शन होना जरूरी है भाई, ठीक है ना। अगर NADPH प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कन्वर्शन बिलीरुबिन से बिलीरुबिन कन्वर्शन नहीं होगा। और ये सब क्या है भाई, ये सब पिगमेंट्स है भाई, ठीक है ना, ओके। सो बिलीरुबिन किस कलर के होते हैं भाई, ऑरेंज येलो कलर्स होते हैं ना भाई, ठीक है ना, ओके। तो जहाँ पर आपको भाई ऑरेंज येलो कलर होगा तो इसका मतलब क्या है भाई, कंजुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंस है भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। नाउ भाई देखो भाई जो बिलीरुबिन से भाई, ठीक है ना, तो इसको कैरी करने के लिए लिवर क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है ना, ओके। सो जैसे एल्बुमिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ओके। सो एल्बुमिन प्रोटीन के साथ ये बिलीरुबिन बेटा बाइंड करेगा, देन कॉन्जुगेट करके एक एल्बुमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना, ओके। वो जो कॉम्प्लेक्स बना वो कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा भाई, वो कॉम्प्लेक्स हमारा भाई लीवर के पास चले आएंगे, ठीक है ना, ओके। लीवर के पास आने के बाद बेटा क्या होगा भाई, लीवर के पास जो हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं भाई, हेपाटोसाइट सेल के अंदर भाई OAT मतलब ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसफर पॉलीपेप्टाइड 1 B1 बेटा इसके थ्रू बेटा क्या होगा, बिलीरुबिन अपटेक होगा, ठीक है ना, ओके। बिलीरुबिन अपटेक होने के बाद देन बेटा हमारा भाई लिंडेन, ठीक है ना, लिंडेन के साथ बेटा हमारा बिलीरुबिन में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पर आने के बाद जो बिलीरुबिन एल्बुमिन का कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, देन बिलीरुबिन अपटेक होगा। बिलीरुबिन अपटेक होने के बाद लिंडेन के साथ फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा बिलीरुबिन, ठीक है ना। तो बिलीरुबिन लिंडेन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ओके। देन उसके बाद वो किसके पास जाएगा भाई, हमारा जो इसके पास जो ऑर्गेनल्स है भाई, ठीक है, रेटिकुलम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, ठीक है ना, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेटा हमारा भाई लिंडेन इसको ट्रांसफर करेगा किसके पास, लिंडेन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करेगा भाई साइटोप्लाज्म से बेटा कहाँ ट्रांसफर करेगा भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, ठीक है ना, ओके। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है भाई, हमारा ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफर, ठीक है ना। इसके पास क्या होता है भाई UDP, ठीक है ना, UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफर, ठीक है ना, ओके। तो UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफर से क्या करेगा भाई, ये हमारा जो बिलीरुबिन से भाई बिलीरुबिन को कन्वर्ट करेगा भाई द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ये क्या था भाई, ये हमारा जब बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स था ना बेटा, ये क्या है भाई, ये हमारा अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है ना, ये क्या है भाई, हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से भाई, ठीक है ना, ओके। ये क्या है भाई, हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से भाई, ठीक है ना, ओके। कंजुगेटेड नहीं है भाई, जब ये हमारा जो ग्लूकोरोनिक एसिड से भाई, जब ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड होगा भाई, तो देन उसके बाद वो क्या बनेगा भाई, वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा, ठीक है ना, ओके। देन यही कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को, ठीक है ना, यही कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हमारा जो बिलियरी कैनालिकुला है, ठीक है ना, तो उसके पास उसके बिलियरी कैनालिकुला में एक्सक्रीट करेगा भाई, ठीक है ना,
किसके थ्रू बेटा, यहाँ पर हमारा क्या है भाई, MRP2, ठीक है ना, MRP2 बेटा चैनल्स होते हैं भाई, जिसके थ्रू बेटा एक है भाई एक्टिव ट्रांसपोर्टर से भाई, ठीक है ना। MRP2 क्या है भाई, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है ना, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस यू नो द प्रोटीन 2, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। सो इसके थ्रू क्या होगा भाई, इसके थ्रू बेटा हमारा भाई बिलियरी कैनालिकुलाई में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। एक है भाई ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टर से भाई, ठीक है ना, एक है भाई ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टर से भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स भाई, ठीक है ना, एक है भाई हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टर से, मतलब ये ATP यूज करेगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई, ओके। MRP2 के थ्रू बेटा क्या होगा भाई, बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। और MRP3 होते बेटा, MRP3 के साथ MRP3 होते भाई, MRP3 के थ्रू क्या होता है भाई, अगर भाई कोई सॉल्युबल बिलिरुबिन होगा ना, तो सॉल्युबल बिलिरुबिन को बेटा ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है भाई, ठीक है ना, ओके। सो वो किसके थ्रू होता है बेटा, हमारा MRP3 के थ्रू होता है, ठीक है ना, ओके। सो MRP3 ट्रांसफर ये करते भाई, और MRP2 चलो मेनली हम लोग किसके ऊपर डील करेंगे, MRP2 ट्रांसपोर्टर के साथ, ठीक है ना, ओके। MRP2 ट्रांसपोर्टर बेटा इसको मतलब कंजुगेटेड बिलिरुबिन को भाई बिलियरी कैनालिकुलाई में ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, ओके। देन बिलियरी कैनालिकुलाई में क्या होगा भाई, हमारा मतलब हेपाटिक डक्ट में आएगा, हेपाटिक डक्ट के बाद कहाँ आएगा भाई, कॉमन बाइल डक्ट में आएगा, ठीक है ना। कॉमन बाइल डक्ट के बाद बेटा कहाँ आएगा भाई, हमारा जो हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट, हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट के बाद क्या होगा भाई, हमारा डिओडिनम में इसका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है ना, ओके। देन डिओडिनम में जब इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है ना, देन इसके बाद क्या होता है बेटा, देन इसके बाद हमारा जो देन इसके बाद क्या होता है, देन इसके बाद इंटरो हेपाटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना, ओके। क्यों इंटरो हेपाटिक सर्कुलेशन होते हैं बेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई हमारे बॉडी में बेटा टोटल 3 to 4 ग्राम, ठीक है ना, 3 to 4 ग्राम बेटा क्या होता है भाई, बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो बाइल सॉल्ट 3 to 4 ग्राम होते हैं भाई, बट हमारा जरूरत कितना है भाई, जरूरत है बेटा हमारा 14 to, ठीक है ना, 14 to 36 ग्राम पर डे, ठीक है ना। अगर इतना अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, इतना अमाउंट ऑफ हमारा बाइल सॉल्ट जरूरी है भाई, ठीक है ना, ओके। और प्रोड्यूस मतलब हमारे बॉडी में कितना है 3 to 4 ग्राम, तो इसका मतलब इंटरनल हेपाटिक सर्कुलेशन जरूरी है बेटा, जो ये भाई जो नेसेसिटी है बेटा इसको भाई फुलफिल कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, मतलब 4 to, ठीक है ना, 4 to 12 टाइम्स, ठीक है ना, 4 to 12 टाइम्स बेटा हमारा बॉडी में क्या होता है भाई, 4 to 12 टाइम इंटरनल हेपाटिक सर्कुलेशन चलते हैं बेटा पर डे, ठीक है ना, ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है भाई इंटरनल हेपाटिक सर्कुलेशन से, क्योंकि इंटरनल हेपाटिक सर्कुलेशन बेटा हमारा बॉडी का डिमांड फुलफिल करते हैं भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई, ओके। नाउ भाई देखो भाई, जब ये भाई हमारा डिओडिनम्स में आते हैं ना भाई, तो डिओडिनम्स के आने के बाद बेटा क्या हो जाता है भाई, डिओडिनम्स में आने के बाद बेटा ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से भाई कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा माइक्रोबायम्स है बेटा, माइक्रोबायम्स के एक्शन की वजह से क्या हो जाता है भाई, हमारा स्टार्कोबिलिनोजेन, ठीक है ना, क्या हो जाता है भाई, यू नो स्टार्कोबिलिनोजेन एंड बेटा व्हाट यू नो द स्टार्कोबिलिनोजेन, ठीक है ना। सो स्टार्कोबिलिनोजेन एंड बेटा व्हाट स्टार्कोबिलिनोजेन एंड बेटा यूरोबिलिनोजेन, ठीक है ना, ओके। यूरोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। यूरोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट होते हैं भाई, ठीक है ना। सो स्टार्कोबिलिनोजेंस एंड बेटा व्हाट एंड यूरोबिलिनोजेंस में कन्वर्ट होते हैं। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है भाई, डिओडिनम्स है भाई, ठीक है ना, ओके। डिओडिनम्स में देन इसके बाद डिओडिनम्स से आने के बाद देन इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चले आए थे, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई, स्टार्कोबिलिनोजेंस एंड यूरोबिलिनोजेन कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ओके। देन ये स्टार्कोबिलिनोजेन एंड यूरोबिलिनोजेंस बेटा हमारा फीकल मैटर के साथ एक्सक्रीट होगा, ठीक है ना, ओके। देन जब फीकल मैटर जब भाई ऑक्सीजन से एक्सपोजर में आएगा ना बेटा, तो स्टार्कोबिलिनोजेन किस में कन्वर्ट होगा, ये क्या है भाई, हमारा कलरलेस है भाई, ठीक है ना, ओके। बट जब स्टार्कोबिलिन बनेगा, ठीक है ना, सो स्टार्कोबिलिन बनेगा भाई, स्टार्कोबिलिन क्या देगा भाई, स्टार्कोबिलिन एक बेटा कलर देगा, ठीक है ना, यूलिश कलर देगा बेटा, ठीक है ना, वो स्टार्कोबिलिन, ठीक है ना, स्टार्कोबिलिन बेटा एक कलर देगा भाई, ठीक है ना, फीकल मैटर का कलर देगा, ठीक है ना, ओके। देन यूरोबिलिनोजेंस बेटा, यूरोबिलिनोजेंस क्या होगा भाई, यूरोबिलिनोजेंस हमारा भाई ब्लड में आ जाएगा, ठीक है ना, यूरोबिलिनोजेंस कहाँ आएगा भाई, यूरोबिलिनोजेंस हमारा ब्लड में आएगा, ठीक है ना, ओके। ब्लड में आने के बाद देन ब्लड में आने के बाद क्या होगा भाई, ब्लड में आने के बाद देन यूरोबिलिनोजेंस हमारे भाई किडनी के पास चले जाते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। किडनी के पास चले जाते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। किडनी के पास जाने के बाद क्या होता है भाई, किडनी के पास जाने के बाद बेटा वो भाई क्या बन जाता है बेटा, हमारा जब किडनी में जाने के बाद यूरिन में आते भाई, देन यूरिन, ठीक है ना, एंड वही यूरिन जब एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करने के बाद जब एयर की कांटेक्ट में आते हैं बेटा, मतलब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में जब आते हैं देन यूरोबिलिनोजेंस किस में कन्वर्ट होता है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट होते हैं भाई। देन यूरिन की कलर क्या हो जाता है बेटा, कलर बेटा येलो कलर हो जाता है, ठीक है ना, ओके। सो यूरोबिलिन बेटा हमारा यूरोबिलिन कहाँ मिलेगा भाई आपको, यूरोबिलिन आपको भाई कहाँ मिलेगा बेटा, यूरिन में मिलेगा, ठीक है ना, ओके। ये हमारा क्या है भाई, ये भाई क्या है भाई, ये भाई फिजियोलॉजी है भाई, ठीक है ना, ओके। नाउ अब लोग पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है ना, ओके। पैथोफिजियोलॉजी में आपको क्या देखना है भाई, सपोज हमारा भाई ये हमारा क्या था, ये हमारा भाई, ये हमारा मतलब लीवर की पहले का फिनोमेना है, ठीक है ना। तो बिफोर एंडिंग टू द लीवर, ठीक है ना, ये सब फिनोमेना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कहीं पर प्रॉब्लम होगा ना, तो इसको बोलते हैं प्री हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है ना। अगर इसकी वजह से अगर येलो कलरेशन, ठीक है ना,
yellow coloration of skin, yellow colorations of the mucus, yellow colorations of the what, the bulbar conjunctiva, ठीक है ना. ओके, अगर ये सब चीज़ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्री हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है ना. ओके, और अगर बेटा लीवर जो क्या है भाई, हेपाटोसाइट क्या कर रहे हैं भाई, हेपाटोसाइट इसको कंजुगेशन कर रहे हैं ना बेटा, इसको अपटेक कर रहे हैं, देन उसके बाद कंजुगेशन कर रहे हैं, देन उसके बाद एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ठीक है ना. तो लीवर क्या कर रहे हैं भाई, लीवर 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बेटा. एक आपका भाई क्या कर रहे हैं भाई, एक आपका अपटेक कर रहे हैं, ठीक है ना. देन इसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, कंजुगेशन कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो रहा है भाई, कंजुगेशन हो रहे हैं भाई, ठीक है ना. ओके, देन इसके बाद इसको क्या भाई, एक्सक्रीशन हो रहे हैं भाई, ठीक है ना. बिलियरी कैनालिकुलाई में क्या हो भाई, एक्सक्रीशन हो रहे हैं भाई, ठीक है ना. ओके, अगर बेटा तीनों फंक्शंस में अगर कोई डिफेक्टिव होगा ना, तो डिफेक्टिव होने से क्या होगा भाई, हेपाटिक डिफेक्टिव होने की वजह से अगर बेटा बिलिरुबिन के लेवल बढ़ते हैं भाई, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है ना. ओके, अगर भाई ये जो कैनालिकुलाई में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, जो सपोज यहाँ पर कैनालिकुलाई अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कैनालिकुलाई में अगर कोई सपोज यहाँ पर स्टोन हो गया, ठीक है ना, तो स्टोन की वजह से क्या होगा, बाइल बेटा फ्लो नहीं हो पा रहे भाई, ठीक है ना. ओके, तो इसकी वजह से जो जॉन्डिस होगा उसको बोलते भाई, अगर इसकी वजह से जब बिलिरुबिन लेवल राइज करेगा तो इसको हम बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे भाई, पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस, और क्या बोल सकते भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है ना. ओके, और ये जो बाइल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन बेटा अलग अलग रीजन से हो सकते हैं भाई. जैसे आपका भाई जैसे हम फर्स्ट हम लोग इसके कॉज देख लेते हैं भाई, मतलब प्री हेपाटिक जॉन्डिस का कॉज क्या हो सकता है भाई. जैसे आपका भाई यू नो द हेरिडिटरी रेस्पिरोसाइटोसिस, ठीक है ना. ओके, हेरिडिटरी रेस्पिरोसाइटोसिस आपका भाई हीमोलिसिस होते भाई, ठीक है ना. ओके, देन आपका मलेरिया में हीमोलिसिस होते भाई, ठीक है ना. मलेरिया में हीमोलिसिस होते हैं, स्नैक, ठीक है ना, स्नैक बिना में वो हमारा स्नैक बिना भी हीमोलिसिस कॉज करते भाई, ठीक है ना. ओके, देन ये सब चीज़ें आपको भाई देन आपको भाई जो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना. ओके, वो चीज़ें भी आपको भाई क्या हो सकती है, वो चीज़ें भी आपको भाई व्हाट मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो भी आपको भाई प्री हेपाटिक, ठीक है ना, प्री हेपाटिक जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना. ठीक है भाई, और हमारा हेपाटिक, ठीक है ना, हेपाटिक जॉन्डिस में क्या हो सकता है भाई, हेपाटिक जॉन्डिस में अगर प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम कहाँ है भाई, प्रॉब्लम आपका अपटेक एंड बेटा कंजुगेशंस में, ठीक है ना. तब क्या हो सकता है बेटा, आपको द गिलबर्ट, ठीक है ना, क्या हो सकता है भाई, गिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है ना. तो द गिलबर्ट सिंड्रोम आप लिख सकते हो भाई, गिलबर्ट सिंड्रोम एंड बेटा ग्रिकलर नाजर सिंड्रोम, ठीक है ना. तो ये सब चीजें किसके एग्जांपल्स है भाई, इसके एग्जांपल्स है भाई हेपाटिक, ठीक है ना. हेपाटिक जॉन्डिस में जब आप अपटेक एंड बेटा कंजुगेशन नहीं होगा तो भाई गिलबर्ट सिंड्रोम एंड बेटा ग्रिकलर नाजर सिंड्रोम होगा, ठीक है ना. ओके, if the defective in the excretion, right, okay, then it will cause what, then it will cause the Dubin, ठीक है ना, Dubin Johnson syndrome, right, okay, and Rotor syndrome, ठीक है ना. ये सब किसके एग्जांपल्स है भाई, these are the examples of defective excretion, ठीक है ना, defective excretions of bilirubin, conjugated bilirubin, right, okay, ठीक है ना. तो ये सब उसके एग्जांपल्स है भाई, जैसे आपका Dubin Johnson syndromes and बेटा what, Dubin Johnson syndromes and what, and the Dubin Johnson syndromes and beta what, then the Rotor syndrome, ठीक है ना. ओके, आपको एग्जांपल पूछेगा आपसे, ठीक है ना, जैसे आपका प्री हेपाटिक जॉन्डिस के कॉज पूछेगा, कॉज क्या होगा बेटा, कॉज हमारा एक्सेसिव हीमोलिसिस है भाई, ठीक है ना. ओके, जैसे प्री हेपाटिक जॉन्डिस में कुछ सिनेरियो कब बेटा प्री हेपाटिक जॉन्डिस हो सकते हैं बेटा, ये आपसे पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना. प्री हेपाटिक जॉन्डिस कब हो सकते हैं बेटा, हमारा भाई हमने आपको बोल दिया भाई, मलेरिया के केस में हो सकता है प्री हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है ना. ओके, देन आपका भाई क्या बोला मैंने आपको, द स्नेक वेनम, ठीक है ना, स्नेक वेनम में आपको भाई स्नेक वेनम की वजह से आपको भाई प्री हेपाटिक जॉन्डिस हो सकते हैं भाई, ठीक है ना. ओके, देन इसके बाद आपको भाई इसका हम लोग क्या बोले भाई, आपको भाई हीमोग्लोबिन में जैसे आपको सिकल सेल एनीमिया, आपको भाई सिकल सेल एनीमिया आपको, और हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, ठीक है ना. इन सभी चीज़ों में आपको भाई प्री हेपाटिक जॉन्डिस मिल सकते हैं, ठीक है ना. ओके, और हेपाटिक में हमने क्या बोला भाई, हेपाटिक में अगर भाई अपटेक एंड बेटा कंजुगेशन में अगर प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है भाई, हमारा गिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है ना, और ग्रिकलर नाजर सिंड्रोम, ठीक है ना, ग्रिकलर नाजर सिंड्रोम ऐसे हो सकते हैं भाई. अगर भाई एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना, नॉर्मल एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहे भाई, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, इसकी वजह से हमने क्या बोला भाई, हमने क्या बोला भाई, रॉटर सिंड्रोम बोला, ठीक है ना. ओके, ठीक है ना. तो ये सब चीजें आपको एग्जांपल पूछेगा, ठीक है ना. ओके, देन इसके बाद आपको ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बाइल फ्लो नहीं हो पा रहे भाई, ठीक है ना, तो बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन का रीजन क्या हो सकता है, जैसे हमारा यहाँ पर जो टिश्यू है ना, अगर टिश्यू की कंप्रेशन की वजह से हो सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर टिश्यू कंप्रेशन हो सकती है, इसी पर यहाँ पर टिश्यू कंप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है ना. ओके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर ट्यूमर होने की वजह से, मतलब जो पैनक्रेटिक ट्यूमर, ठीक है ना, ये भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना. जैसे हमारा भाई गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है ना. ओके, कोलिस्टासिस, ठीक है ना. ओके, तो ये सब चीजें आपको भाई
यू नो द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज करेगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हमने 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 और एक बार बता दो भाई, जॉन्डिस कोई बेटा बीमारी नहीं है भाई। जॉन्डिस क्या है भाई? जॉन्डिस एक इंडिकेशन से बेटा आपका भाई, इंडिकेशन से बेटा आपका कहीं आपका कहीं मतलब ये जो हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म से बेटा मेटाबॉलिज्म में कई बार प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, तो उसका इंडिकेशन से भाई, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, बिलिरुबिन लेवल राइज होते भाई, ठीक है ना। ओके, राइज होने के बाद कुछ येलो कलरेशंस मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। ओके, नाउ भाई जॉन्डिस के बाद नो हम लोग आते हैं भाई, नो हम लोग इसके बारे में बता दिया भाई, ठीक है ना। ओके, नो हम लोग अब आप देखो भाई, अगर भाई प्री हेपाटिक मतलब अगर प्री हेपाटिक जॉन्डिस होगा ना, तो प्री हेपाटिक जॉन्डिस में आपको भाई बिलिरुबिन लेवल तो राइज होगा, बट बिलिरुबिन तो दो टाइप्स के होते हैं भाई, एक हमारा भाई कंजुगेटेड बिलिरुबिन, एक अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है ना। ओके, नाउ प्री हेपाटिक जॉन्डिस में क्या होगा भाई, प्री हेपाटिक जॉन्डिस में मतलब एक्सेसिव अमाउंट पे, ठीक है ना, एक्सेसिव अमाउंट पे आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मतलब बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अगर एक्सेसिव अमाउंट पे बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका मतलब क्या है भाई, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब प्री हेपाटिक जॉन्डिस में कौन सा हीमोग्लोबिन कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा बेटा, आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, और आपका भाई यू नो द हेपाटिक, ठीक है ना, हेपाटिक जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ सकते हैं बेटा आपको भाई, हेपाटिक जॉन्डिस में आपको भाई यू नो अगर भाई प्रॉब्लम अपटेक में ना, प्रॉब्लम अपटेक में तो आपका भाई मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, अगर प्रॉब्लम बेटा अवर प्रॉब्लम भाई एक्सक्रीशन में, ठीक है ना, तो आपका भाई क्या होगा भाई, अगर प्रॉब्लम एक्सक्रीशन में तो आपका क्या होगा भाई, कंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है ना। और अगर प्रॉब्लम आपका भाई ऑब्स्ट्रक्शन है भाई, ठीक है ना, बाइल फ्लो नहीं हो पा रहे भाई, बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन से भाई, तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा भाई, उसकी वजह से आपका भाई कंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, तो ये सब चीजें होगा, ठीक है ना। हेपाटिक कंजुगेटेड बिलिरुबिन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, और बेटा हेपाटिक में क्या होगा भाई, हेपाटिक में हमारा भाई कंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ सकते हैं भाई, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और पोस्ट हेपाटिक में क्या होगा भाई, पोस्ट हेपाटिक में आपका भाई अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, और बेटा और अलग में बेटा आपको क्या हो सकता है, जैसे आपको भाई प्री हेपाटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या देखोगे, प्री हेपाटिक में क्या होगा भाई, प्री हेपाटिक में आरबीसी का ब्रेकडाउन चल रहा है ना भाई, तो बस सिंपली सोचो भाई, अगर आरबीसी के ब्रेकडाउन होगा तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म्स में क्या होता है भाई, आरबीसी के साइटोप्लाज्म्स में यू नो द लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम्स होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, सो लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम राइज करेगा, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद हमारा प्री हेपाटिक में, ठीक है ना, प्री हेपाटिक में क्या हो सकता है, प्री हेपाटिक में आपको क्या मतलब आप बाहर से देख के तो कैसे समझ सकते हो, बाहर के देख आपको भाई, अगर आपको भाई यू नो आपको भाई अगर भाई ये जो स्क्लेरा है ना भाई, स्क्लेरा की, ठीक है ना, स्क्लेरा के ऊपर जो आपका भाई ये है ना भाई, स्क्लेरा के ऊपर जो आपका कंजक्टिवा है तो उसको क्या बोलते हैं, बल्बर कंजक्टिवा। आप बल्बर कंजक्टिवा को चेक करोगे, ठीक है ना, देन इसके बाद आप स्किन को चेक करोगे, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद आप जो सबलिंगुअल, ठीक है ना, सबलिंगुअल की सरफेस को ऊपर आपका म्यूकस को चेक करना है, ठीक है ना। ओके, सो ऐसे करके अगर चेक करने के बाद अगर आपको जॉन्डिस मिला, देन तो आपको अब तो बेटे ऐसे कलरेशन, येलो कलरेशन देख के आपको समझ जाना चाहिए भाई ये जॉन्डिस का केस है, ठीक है ना। ओके, अब किस टाइप ऑफ जॉन्डिस है भाई, मतलब प्री हेपाटिक ना पोस्ट हेपाटिक, इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है भाई। जैसे आपको भाई अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन देखोगे ना, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर आप मतलब पेशेंट से आपको पूछना पड़ेगा उसका फीकल मैटर, उसका यूरिन कैसा था भाई, ठीक है ना। ओके, मतलब उसका सैंपल को चेक करना है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे भाई मतलब हमारा जो प्री हेपाटिक था ना भाई, प्री हेपाटिक में क्या होगा भाई, प्री हेपाटिक में आपको स्टूल क्या होगा भाई, डार्कर कलर होगा, ठीक है ना। ओके, स्टूल क्या होगा भाई, स्टूल आपका डार्कर होगा। क्यों भाई, क्यों डार्कर होगा बेटा, स्टूल डार्कर क्यों होगा बेटा, स्टूल डार्कर इसलिए होगा बेटा क्योंकि भाई आप जानते हो भाई अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की अमाउंट कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ रही है भाई, ठीक है ना। एक्सेसिव हेमोलिसिस से क्या होगा भाई, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। सो एक्सेसिव, ठीक है ना, एक्सेसिव अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से क्या होगा भाई, एक्सेसिव अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से आपका भाई लिवर उतने हैंडल नहीं कर पाएगा, बट हाँ जितने अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, जितने अमाउंट ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन रहे थे बेटा, बट उससे ज्यादा कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, मोर अमाउंट ऑफ स्टार्कोबिलिनोजेंस बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, डार्कर, ठीक है ना, डार्कर स्टूल होगा, ठीक है ना। ओके, क्या होगा भाई, डार्कर स्टूल होगा, बट हाँ यू नो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन तो यूरिन में नहीं आ सकते भाई, तो मतलब यूरिन की कलर डार्कर नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो एक हमारा
ये क्या होगा भाई, ये हमारा एक फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। ओके, सो यूरिन कलर आपको नॉर्मल मिलेगा बट डार्कर स्टूल मिलेगा, ठीक है ना। ओके, प्री हेपाटिक, ठीक है ना, प्री हेपाटिक्स में, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद क्या होगा भाई, देन इसके बाद क्या हो सकता है भाई, और यू नो द अगर भाई इंट्रा हेपाटिक, ठीक है ना, इंट्रावास्कुलर, ठीक है ना, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, ठीक है ना। ओके, मतलब ये पर क्या आ रहा था भाई, ये पर क्या आ रहा है, हमारा बिलिरुबिन बाहर आ रहा था भाई, बट इंट्रा हेपाटिक, ठीक है ना, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस से क्या होगा भाई, हीमोग्लोबिन बाहर आएगा तो इसका मतलब फ्री हेप्टोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, हेप्टोग्लोबिन, ठीक है ना, हेप्टोग्लोबिन की, ठीक है ना, यू नो द हेप्टोग्लोबिन, ठीक है ना, हेप्टोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बेटा क्या होगा भाई, हेप्टोग्लोबिन कंसंट्रेशन में रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा चीजें होगा अगर आप भाई प्री हेपाटिक, ठीक है ना, मतलब प्री हेपाटिक जॉन्डिस को कंसीडर करते हो बेटा, तो ये सब चीज आपको मिलेगा, ठीक है ना। ओके, और नाउ भाई हमारा जो हेपाटिक जॉन्डिस है ना बेटा, हेपाटिक जॉन्डिस बेटा आपका लिवर सिरोसिस में हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, नाउ मोस्ट कॉमन जो कॉज है आपका लिवर सिरोसिस, ठीक है ना। ओके, नाउ हेपाटिक जॉन्डिस में आपको कैसे मिलेगा भाई, हेपाटिक जॉन्डिस में आपको हो सकता है भाई मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ सकते हैं बेटा, और कंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बेटा ब्लड में बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो भाई अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो भाई मतलब फीकल मैटर और जो फीकल मैटर और जो हमारे स्टूल्स ना, फीकल मैटर मतलब स्टूल एंड यूरिन बेटा दोनों का कलर में उतना चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, बट अगर भाई कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है ना, अगर भाई कंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर भाई ये होगा ना, कंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर भाई ब्लड में बढ़ेगा इन केस ऑफ हेपाटाइटिस, सपोज पेपर क्या है भाई, सपोज एक्सक्रीशन, ठीक है ना, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हमारा भाई कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है ना, कंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बेटा ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, और कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो सकता है भाई, यूरिन में आ सकते हैं ना भाई, तो इसका मतलब एक्सक्रीशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन आपका भाई यूरिन में आएगा भाई, ठीक है ना। ओके, और यूरिन में आने के बाद इसका मतलब यूरिन के कलर बेटा येलो कलर होगा, यूरिन के कलर डार्क होगा, ठीक है ना। ओके, बट इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में भाई स्टूल की कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक्सक्रीशन में अगर मतलब हेपाटिक जॉन्डिस में आपका स्टूल की कलर चेंज नहीं होगा, बट यूरिन आपका डार्कर होगा, ठीक है ना। ओके, और प्री हेपाटिक में क्या हो रहे थे बेटा, प्री हेपाटिक में स्टूल डार्कर हो रहे थे भाई, ठीक है ना। ओके, बट स्टूल डार्कर, बट हमारा जो यूरिन से भाई यूरिन की कलर उतना चेंज नहीं हो रहे थे भाई, ठीक है ना। ओके, अब हमारा मतलब जो हमारा क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमारा क्या हो सकता है भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यू नो ऑल द बाइल कॉन्स्टिट्यूएंट में हमने क्या पढ़ा था भाई, हमारा बाइल एसिड था भाई, कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद क्या था भाई, बाइल एसिड, ठीक है ना, बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल, देन इसके बाद क्या था भाई, यू नो व्हाट, बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल, देन बेटा उसके बाद क्या था भाई, यू नो द 3 कंपोनेंट था ना भाई, क्या था भाई, बाइल एसिड था भाई, ठीक है ना। ओके, यू नो द बाइल एसिड था, कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है ना। ओके, देन वो सब चीजें बेटा बढ़ेगा, ठीक है ना, बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल बेटा वो सब चीजें बेटा, बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल बेटा क्या है भाई, बिलिरुबिन था ना भाई, तो बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल बिलिरुबिन बेटा ये तीनों कंपोनेंट बेटा आपका भाई ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर भाई यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना बेटा, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने से बेटा बाइल का बैक फ्लो होगा, ठीक है ना। तो बाइल के बैक फ्लो होने से क्या होगा भाई, बाइल की जो भी कंपोनेंट्स है बेटा, सारे कंपोनेंट मतलब बाइल एसिड, ठीक है ना, बाइल एसिड्स होगा, ठीक है ना, बाइल एसिड्स होगा आपका भाई, यू नो बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट, ठीक है ना, और क्या हो सकते हैं, बिलिरुबिन होगा, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद कोलेस्ट्रॉल होगा, वो सारी चीजें आपका ब्लड में राइज करेगा, ठीक है ना। ओके, सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बेटा एक डेंजरस केस है भाई, क्यों भाई, क्योंकि इस केस में बेटा आपका भाई इस केस में आपका भाई बिलिरुबिन लेवल राइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, ठीक है ना। ओके, देन इस केस में आपका भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज होगा, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद इस केस में आपका क्या होगा भाई, बाइल सॉल्ट, ठीक है ना, बाइल सॉल्ट की लेवल राइज होगा, ठीक है ना। ओके, और बाइल सॉल्ट की लेवल अगर जब राइज होते हैं ना भाई, तो बाइल सॉल्ट बेटा अगर जब स्किन में, ठीक है ना, स्किन के नीचे आते हैं ना बेटा, तो बाइल सॉल्ट की वजह से क्या हो सकता है बेटा, क्या होता है भाई, यहाँ पर इचिंग होता है, ठीक है ना। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पेशेंट्स में आपका क्या होगा भाई, इचिंग होगा, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पेशेंट में क्या होगा भाई, आपका इचिंग होगा भाई, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको मिलेगा, ठीक है ना। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या मिल सकते हैं आपको भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट केस में आपका भाई यू नो द कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है ना, फास्ट है भाई, ठीक है ना, फास्ट आपका भाई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, ब्लड में, ठीक है ना। ओके, देन सेकंड क्या होगा भाई, सेकंड
सेकंड यू नो द कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज होगा, ठीक है ना। थर्ड आपका क्या होगा भाई, यू नो द थर्ड आपका भाई यू नो द बाइल सॉल्ट, ठीक है ना, बाइल सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो इचिंग होगा, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद जो कॉन्फर्मेशन टेस्ट है बेटा, मतलब कॉन्फर्मेशन टेस्ट क्या है भाई, कॉन्फर्मेशन वैंडेनबर्ग, ठीक है ना, वैंडेनबर्ग टेस्ट बेटा, जो कॉन्फर्मेशन करते हैं बेटा कौन प्री हेपाटिक ना प्री हेपाटिक नहीं, हेपाटिक और पोस्ट हेपाटिक, ठीक है ना, इसको कॉन्फर्मेशन करने के लिए बेटा हम लोग वैंडेनबर्ग टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, वैंडेनबर्ग टेस्ट बेटा हमारा जो प्री हेपाटिक होगा ना, तो प्री हेपाटिक में क्या होता है बेटा, प्री हेपाटिक में इनडायरेक्टली पॉजिटिव देते हैं, ठीक है ना, मतलब अल्कोहल ऐड करने के बाद कुछ कलर आते हैं बेटा, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है ना, इनडायरेक्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है ना। ओके, सो वैंडेनबर्ग पॉजिटिव, ठीक है ना, वैंडेनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव कहाँ होता है बेटा, हमारा प्री हेपाटिक जॉन्डिस में, ठीक है ना। ओके, और जो हेपाटिक जॉन्डिस है भाई, ठीक है ना, हेपाटिक जॉन्डिस में क्या होता है बेटा, हेपाटिक जॉन्डिस में हमारा बाइफेजिक, ठीक है ना, बाइफेजिक पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है ना। वैंडेनबर्ग टेस्ट क्या होता है भाई, बाइफेजिक पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब एटिपिकल कलर मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, देन हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमारा भाई यू नो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, वहाँ पे हमारा डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट पॉजिटिव होते हैं वैंडेनबर्ग टेस्ट, ठीक है ना। ओके, सो एक कुछ डिफरेंस है बेटा प्री हेपाटिक, हेपाटिक एंड पोस्ट हेपाटिक। आपको भाई इटियोलॉजी बोलना है भाई, प्री हेपाटिक का एंड पोस्ट हेपाटिक का इटियोलॉजी हमने बता दिया भाई, ठीक है ना। हिमोलिसिस, एक्सेसिव हिमोलिसिस, देन यहाँ पर हमारा अपटेक कंजुगेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो हेपाटिक जॉन्डिस, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन होने से बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है ना। ओके, आपको इटियोलॉजी बताना है, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद आपको भाई एक एग्जांपल बताना है, ठीक है ना, कब मतलब किस कंडीशंस में आपको भाई प्री हेपाटिक जॉन्डिस हो सकते हैं, किस कंडीशन में आपको भाई हेपाटिक जॉन्डिस हो सकते हैं, किस कंडीशन में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आपको ये चीज बताना है, ठीक है ना। ओके, कॉज बताना है, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद प्री हेपाटिक जॉन्डिस में क्या क्या फिनोमेना होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, आपको भाई क्या क्या चीजें ब्लड में राइज करते हैं, स्टूल का कलर कैसे होता है, यूरिन का कलर कैसे होता है बेटा, आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद आपको भाई हेपाटिक में वो सारी चीजें बताना है, स्टूल का कलर क्या होता है भाई, यूरिन का कलर क्या होता है भाई, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, और कौन सा बिलिरुबिन राइज होते हैं भाई, जैसे हमारा जो फीटल, ठीक है ना, जो फीटल में जो हमारा जो न्यू नेटल्स होते हैं भाई, न्यू नेटल्स में क्या होता है बेटा, न्यू नेटल में जो जॉन्डिस होते हैं भाई, वो कौन जॉन्डिस है उसमें, न्यू नेटल में हमारा एक्सेसिव, ठीक है ना, एक्सेसिव हीमोलिसिस होते हैं भाई, तो उसका मतलब क्या है भाई, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन राइज करते हैं भाई, ठीक है ना। न्यू नेटल में कौन सा हीमोग्लोबिन राइज करते हैं भाई, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन राइज करते हैं भाई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव हीमोलिसिस होते हैं भाई न्यू नेटल में, ठीक है ना। ओके, देन और एक रीजन क्या है भाई, उसमें भाई मतलब लिवर भी उतना मैच्योर नहीं होते बेटा, और सारे मतलब लिवर भी मैच्योर नहीं होते बेटा, उसको कंजुगेशन करने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए बेटा न्यू नेटल में आपका भाई जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल राइज करते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, सो देन इसके बाद आपको भाई कौन सा बिलिरुबिन राइज करते हैं भाई, वो आपको बताना है भाई, ठीक है ना। ओके, क्योंकि टोटल, ठीक है ना, टोटल बिलिरुबिन कितना है भाई, टोटल बिलिरुबिन आपका 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना, इतना अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, ये क्या है भाई, टोटल से भाई, पर टोटल का क्या है भाई, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से भाई और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से भाई, ठीक है ना। ओके, सो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब राइज करेगा भाई, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका भाई यहाँ पर हमारा प्री हेपाटिक जॉन्डिस में राइज करेगा, ठीक है ना। ओके, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब राइज करेगा भाई, हमारा पोस्ट पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में राइज करेगा, ठीक है ना। ओके, और अगर भाई एक्सक्रीशन, ठीक है ना, डिफेक्टिव इन एक्सक्रीशन, ठीक है ना, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होगा तो भाई कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल राइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सब चीजें हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देन इसके बाद आपको भाई एक एग्जांपल देना है भाई, ठीक है ना। ओके, तो ये सब चीजें आपको बताना है भाई, और इसका कन्फर्मेशन टेस्ट क्या है भाई, वैंडेनबर्ग टेस्ट, ठीक है ना। आपको वैंडेनबर्ग टेस्ट किसमें डायरेक्ट पॉजिटिव है, किसमें इनडायरेक्ट पॉजिटिव से भाई, ठीक है ना, और किसमें बाइफेजिक से, ये चीज आपको बताना है भाई, ठीक है ना। ओके, जैसे इसमें क्या है भाई, इसमें आपको भाई इनडायरेक्ट पॉजिटिव से भाई, ठीक है ना, इसमें बाइफेजिक से, और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारा क्या है भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारा क्या है डायरेक्ट पॉजिटिव से भाई, ठीक है ना। ओके, सो नाउ जॉन्डिस की बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या देखना है भाई, जैसे हमको सिर्फ समझना है भाई, जैसे प्री हेपाटिक जॉन्डिस था, ठीक है ना, प्री हेपाटिक जॉन्डिस में क्या था भाई एक्सेसिव हीमोलिसिस चल रहे थे, ठीक है ना। ओके, सो एक्सेसिव हीमोलिसिस में आपको क्या मिलेगा, आरबीसी के साइटोप्लाज्म्स में जो आपका भाई जो आपके एंजाइम से वो एंजाइम लेवल क्या होगा भाई, राइज करेगा, तो इसका मतलब क्या है भाई, आरबीसी की साइटोप्लाज्म्स क्या है भाई, हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम्स होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, सो LDH1 LDH2 होते हैं ना, और मेनली हमारा क्या होता है भाई, मेनली LDH1 होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, और स्मॉल अमाउंट पे क्या होता है भाई, स्मॉल अमाउंट पे LDH2 होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, सो LDH1 एंड LDH2 लेवल राइज करेगा, ठीक है ना। ओके, LDH1 एंड LDH2, ठीक है ना, LDH1 एंड LDH2 लेवल राइज करेगा बेटा हमारा किस केस में बेटा, हमारा प्री हेपाटिक जॉन्डिस में, ठीक है ना। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया भाई, बायो मार्कर्स हो गया, ठीक है ना। ओके, नो भाई और जो हेपाटिक जॉन्डिस और बेटा हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इस केस में जो बायो मार्कर्स है मेनली हमारा क्या है भाई, हम लोग जानते हैं भाई, मेनली हमारे पास क्या है भाई, ALT होते हैं, ठीक है ना, ALT होते हैं भाई, ठीक है ना, AST होते हैं, मतलब क्या है भाई, एलानिन ट्रांसअमीनेस, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेस, ठीक है ना। ओके, और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको SGPT बोलते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, SGPT भी बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, SGOT भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। ओके,
एजीपीटी एजीओटी बोलते हैं ना। और 3 हमारा क्या भाई, जैसे हमारा एल्कालाइन ट्रांसएमिनेज एस्पार्टामिन बेटा फॉरवर्ड, देन अल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी, ठीक है ना, ओके। एंड फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ में हमारे पास हम लोग जानते हैं भाई अल्कलाइन फॉस्फेट बेटा हमारे पास 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड से भाई, ठीक है ना, ओके। देन फिफ्थ क्या है भाई, फिफ्थ हमारे पास क्या होते हैं भाई, फिफ्थ हमारे पास होते हैं भाई द गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है ना, ओके, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा हमारा हम लोग जानते हैं भाई ये जो एएलटी और एएसटी भाई, एएलटी और एएसटी बेटा स्पेसिफिकली किस लिए भाई, स्पेसिफिकली भाई हेपाटोसेलुलर, ठीक है ना, हेपाटोसेलुलर मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो लिवर की हेपाटोसाइट, अगर हेपाटोसाइट में प्रॉब्लम होगा तो एएलटी एएसटी लेवल राइज करेगा, ठीक है ना, ओके। और अगर भाई हमारा एएलपी लेवल, ठीक है ना, एएलपी लेवल और 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड लेवल अगर राइज करेगा तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, ठीक है ना, ओके। अगर भाई ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगा ना तो हमारा एएलपी लेवल और 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड लेवल हाई होगा, ठीक है ना, ओके। मतलब ये तो भाई हमारा भाई 10 टाइम्स हायर हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है ना, ओके। और 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड लेवल की हाई हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के लेवल अगर हाई होते भाई तो वो इंडिकेट करते भाई अल्कोहलिक लिवर डिजीज को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, ओके। नाउ नाउ नॉर्मल लेवल कितना है भाई आप सबको पता है भाई, जैसे हमारा जो एएलटी है भाई, एएलटी का नॉर्मल लेवल कितना होता है भाई, एएलटी का नॉर्मल लेवल द 7, ठीक है ना, 7 टू द 55 यूनिट पर लीटर्स होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। और एएसटी का नॉर्मल लेवल कितना होता है भाई, और एएसटी का जैसे हमारा एएलटी बेटा मोड स्पेसिफिक से भाई, ठीक है ना, ओके। क्योंकि भाई एएसटी बेटा एएसटी कैन बी प्रेजेंट इन अदर सेल इन मसल सेल, राइट, ओके, इन हार्ट सेल, राइट, एएसटी कैन बी प्रेजेंट बट ALT only synthesized in the liver, right, okay. So this is more specific, ठीक है ना, more specific for liver, right, okay. So if the rising level of ALT indicate the necrosis, right, necrosis of the hepatocyte, right, okay. So it is the more specific biomarker, right, okay, ठीक है ना। now AST का लेवल कितना होता है भाई, AST का लेवल the 5 to 48 यूनिट पर लीटर्स होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। then ALP 5 टाइम न्यूक्लियोटाइड्स कितना होता है भाई, 2 to 17 यूनिट पर लीटर्स होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। देन हमारा ALP लेवल कितना होता है भाई, ALP लेवल हमारे पास कितना होता है बेटा, द 42, ठीक है ना, 42 129, ठीक है ना, 129 यूनिट पर लीटर, ठीक है ना, ओके। सो एक कुछ लेवल से बेटा जिसको आपको याद रखना है, जैसे हमारा जो अगर भाई हमारा जो हेपाटिक जॉन्डिस है ना भाई, अगर हेपाटिक जॉन्डिस होगा तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में ये दोनों लेवल राइज करेगा, ठीक है ना, ये दोनों लेवल बेटा बहुत बहुत ज्यादा राइज करेगा, ठीक है ना, ओके। इसका लेवल हाई होगा, ठीक है ना, ओके। देन इसके बाद एएलपी का लेवल 2 to 3 टाइम्स बेटा हायर होगा, ठीक है ना, 2 to 3 टाइम्स बेटा हाई होगा बेटा इन केस ऑफ हेपाटिक जॉन्डिस, बट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बेटा हमारा 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स बेटा इसका लेवल बहुत हाई होगा, ठीक है ना, इसका लेवल हाई होगा भाई, ठीक है ना, ओके। एंड एएलपी का लेवल यहाँ पर क्या था भाई, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ ना भाई, बट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बेटा 10 to 12 टाइम्स इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में क्या होगा भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस केस में बेटा हमारा 10 to 12 टाइम राइज करेगा भाई, और 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स भी राइज करेगा, और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी राइज करेगा, ठीक है ना, ओके। सो ये तीनों स्पेसिफिक किसके लिए भाई, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए भाई, और ये भाई स्पेसिफिक किसके लिए भाई, ये तीनों मतलब एएलटी एएसटी एएलपी बेटा स्पेसिफिक किसके लिए भाई, एएलटी एएसटी स्पेसिफिक बेटा हमारा हेपाटिक जॉन्डिस के लिए, ठीक है ना, ओके। सो हमने बायोकेमिस्ट्री भी बता दिया आपको, ठीक है ना, ओके। और लिवर की फिजियोलॉजी मतलब जो जॉन्डिस की फिजियोलॉजी भी आपको बता दिया भाई, ठीक है ना, ओके। सो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर दिया, ठीक है ना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।